हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपका स्वागत कर रहे हैं आज की त्रिकोणमिति थ्योरी सेशन में। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे त्रिकोणमिति की जितनी भी थ्योरी है क्लास 10th लेवल तक के, एंड आपने जितना भी आज तक पढ़े होंगे जहाँ कहीं पर भी, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और स्मार्ट वे में हम यहाँ थ्योरी पढ़ाने का प्रयास करेंगे आपको, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। अब समय है कि किस तरह से हम जो भी पढ़े हैं उसको कलेक्ट किया जाए एक साथ, और जितना हो सके अपने माइंड में इकट्ठा किया जाए। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट नोट्स होना ज़रूरी है कि उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिया गया होता है। तो बिना बहुत सारे बात किए मैं स्टार्ट करता हूँ। त्रिकोणमिति थ्योरी सेशन रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हैं। आगे बात हम आगे चल के वीडियो में करेंगे। जैसे त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या है। त्रिकोणमिति बेसिकली इसमें पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। जैसे एक ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लिए ए बी एंड सी, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। और त्रिकोणमिति की एक सबसे जो खास बात है, त्रिकोणमिति सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है। अनदर किसी भी ट्रायंगल पर त्रिकोणमिति का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जब आप हायर एजुकेशन लेने जाएंगे वहाँ पर भले ही इस त्रिकोणमिति का यूज अदर ट्रायंगल के लिए भी होता है, लेकिन जैसे हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, अदर ट्रायंगल, उसमें नहीं होता। जब यूज करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये एंगल हो गया आपका, ये थीटा ले लेते हैं, ये हो गया आपकी साइड्स, ये साइड्स और ये एंगल, इन दोनों के जो बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, ये थीटा। हम जो एंगल है यहाँ पे इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि थीटा का वैल्यू 90 से छोटा है, एंड थीटा का वैल्यू 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक, इस एक्यूट एंगल में पढ़ेंगे जो जिसे थीटा है, थीटा के जो सटा हुआ साइड्स है इसको बोलते हैं बेस, एंड ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला को हाइपोटेनियस, एंड जो थीटा है इसके अपोजिट वाला को परपेंडिकुलर। क्या, ये हो गया आपका बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर। ठीक, इतना पहले से भी जानते होंगे। और जो हाइपोटेनियस होता है, क्या, ये जो हाइपोटेनियस होता है ये सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक, जैसे ये थीटा ले लिए, ये बेस हो गया क्योंकि इसके साइड वाले, ये परपेंडिकुलर। इसमें जो त्रिकोणमितिकल रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितिकल रेशियो उसको आपको याद रखना है। जैसे उसमें हो गया साइन थीटा P/H कॉस थीटा, B/H टेन थीटा, P/B कॉट थीटा, ये हो जाएंगे आपके B/P सेक थीटा, ये हो जाएंगे आपके H/B कोसेक थीटा, ये हो जाएंगे H/P। आपको ऐसे याद रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप इनको याद करने के लिए किसी भी तरह के अदर चीज़ का प्रयोग करें। जैसे हम यूज करते हैं पी, पापा बोले, पाकिस्तान बोले, पापा से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है बाप। आप दो को ले सकते हैं P/B, ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, P/B, ये हो गया आपका टेन थीटा। पाकिस्तान बोले पापा से हिंदुस्तान है बाप। ये कि तरीका है याद रखने का, बाद में की कोई चीज़ नहीं है। ये आपका जो पहला हो गया, पहला सेशन। दूसरा, इसमें जो कुछ रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा इजकल टू होता है 1/कोसेक थीटा,
इसमें आप जो नायाब पढ़ रहे हैं इन दोनों को गुना कर सकते हैं मल्टीपल में। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है कि साइन थीटा इंटू को सेक थीटा इजिकल टू 1 होता है। उसके बाद कॉस थीटा इजिकल टू होता है 1/सेक थीटा। इसमें भी इन दोनों को गुना कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। तीसरा टेन थीटा, आप साथ में लिख भी सकते हैं, इजिकल टू होता है 1/कॉट थीटा। इन दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे हम पढ़े थे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर एक होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी को लिखने के लिए 1/कॉस हो जाता है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। ठीक, इसी तरह आप कॉट थीटा को याद रखते हैं क्या करके, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा या कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। देखिए, जब हम यहाँ कह रहे हैं कॉस थीटा इजिकल टू 1/सेक थीटा, इसका मतलब ये भी है कि सेक थीटा इजिकल टू 1/कॉस थीटा। तो आप प्रयास की ये सारी फार्मूला आपको याद रहे नॉर्मल वे में। ठीक, क्योंकि फार्मूला मेन इम्पोर्टेंट होता है। हम थ्योरी देख रहे हैं किस किस तरह की चीज़ का प्रयोग हो सकता है। आगे जो इसमें आपका काम देगा वो एक है पाइथागोरस थ्योरम। ये ए बी सी, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। अगर हम इसको थीटा लेते तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इजिकल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ये जो एच स्क्वायर, जो सबसे लंबी भुजा है एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से जब भी कोई, जैसे इसमें हम जाए, इसमें दे दे 5 है, ये कह देंगे 3 है, तो बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा। इसके लिए हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना। इसी तरह बेस के निकालना हो तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है कि कोई एक ट्रायंगल दे दे। यहाँ पे जैसे पहले हम एग्जांपल लिए थे 5 है, 3 है परपेंडिकुलर का क्या, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, रूट 5 एच इक्वल टू 5 है, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट 16 4। तो आपका p बराबर 4 हो गया। इसके बाद आपको कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, जैसे साइन थीटा p/h होता है, तो p यहाँ से 4 निकला है, h क्या था, h था 5, तो वहाँ से 5 निकाल सकते हैं। और भी जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। इन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं दे तो वही अच्छा है। क्या, जैसे कुछ चीज़ें जैसे 3 होता है, 4, 5, ये क्या होगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, 5 सबसे बड़ा। इनमें से एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब जो इस पी एस एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है, उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। और भी जैसे आ गया 5, 12, 13, इसलिए इनको थोड़ा बहुत याद रखने का प्रयास करना है कि ऑब्जेक्टिव में आ गया तो निकालने से कोई फ़ायदा है नहीं। 7, 24, 25। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं। एक और लिख सकते हैं 8, 15, 17। ठीक, इनमें मेनली यही सवाल देते हैं कि क्या, कभी ये थीटा ले लिए, किसी को भी थीटा ले सकते हो उसमें से,
ये तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, थीटा के बगल वाला बेस ये परपेंडिकुलर। कभी आपको हाइपोटेनियस बेस देगा और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोई भी त्रिकोणमितिक रेशियो पूछेगा, यहाँ से आपको लगाना है क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पी निकाल करना और इसका फार्मूला लगाना है। कभी आपको परपेंडिकुलर देगा, हाइपोटेनियस देगा, क्योंकि बेस बताने के लिए नहीं कहेगा, त्रिकोणमितिक रेशियो बताओ, तो वही करना है, हर जगह यही लगाना है, इसके यूज करके आगे बढ़ते जाना है। जैसे आपको ये भी एक सवाल लेते हैं, क्या आपका ये 90 डिग्री है, ए बी सी, ठीक, ये थीटा है, करा कि इसका बेस 41 है, ठीक। हाइपोटेनियस 40, देन दिस इज व्हाट, ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आपको सिंपल लगाना है क्या, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व कर लेना है। पी का वैल्यू निकालना है, एच का वैल्यू 40 दिया हुआ है, 40 स्क्वायर, बेस का वैल्यू 41 स्क्वायर। अब देखिए ये 40 छोटा है, 41 बड़ा निगेटिव आएगा, ठीक, निगेटिव आया ना, मतलब ये सवाल गलत है। क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है बाबू, और हाइपोटेनियस सबसे लंबी होती है ना, लेकिन हम बेस को यहाँ सबसे लंबी ले लिया है, मतलब गलत है, ठीक। इसलिए ये सब सारी चीज़ें भी ध्यान रखना है कि हमेशा हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है। नहीं तो अगर इसको 40 दे दे, ये 41, इसको 40 दे देते हैं, इसको काट लेते हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर 41 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, जो भी आएगा यहाँ सोल्यूशन करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। पहला एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सबसे पहला जो त्रिकोणमिति क्या होता है, एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन फाइंड करते हैं वो त्रिकोणमिति उसी को कहते हैं। इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं। जो थीटा होती है, थीटा के जो साइड होता है सटा हुआ साइड, उसको बेस बोलते हैं। 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनियस, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, जिसे लंब बोलते हैं, इसको बोल देते हैं आधार, ये लंब, ये आपका हो गया कर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पर 6 त्रिकोणमितिक रेशियो का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद एक क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रिक, जैसे पाकिस्तान बोले पापा से हिंदुस्तान है बाप। उसके बाद देखिए साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। और इसी तरह कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। टेन थीटा और कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है। 10 इंटू कोट का वैल्यू 1 होता है। उसको हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम पढ़े कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक। उस पर कुछ एग्जाम्पल दे के कुछ ट्रिपलेट्स आपको दिए 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 ये होती है, ठीक। तो आज की थ्योरी सेशन को ही रखते हैं और आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए वेट कीजिए और जो भी चीज़ हम यहाँ पर डालने का प्रयास कर रहे हैं यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसे और भी दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।